मुर्दाबाद, सीसराम ओला जिंदाबाद, सीसराम ओला जिंदाबाद, सीसराम ओला जिंदाबाद, सीसराम ओला। गौरव भाटिया इतना परिपक्व कोई प्रवक्ता मुझे लगा नहीं। उनको ये पता ही नहीं है कि उनको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। कि किसी ने कहा भाई मारे कौन सी बोलूंगा तो हाथ क्या जी बोरी गिरवाई बंगा यहाँ तक भी किया है उन लोगों ने। सगला भाई राम राम, मैं थारो देसी पत्रकार रवि। खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। किसाना के लिए और जवाना के लिए प्रतिबद्ध खबर लोग चैनल थे, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और कहने जो बेल आइकन है यो भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाला भी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अभी कुछ दिना पहले देखा कि आपने पद्मश्री स्वर्गीय जो सीसराम जी ओला वहाँ पर एक विवादित बयान जो बीजेपी का एक प्रवक्ता के द्वारा दिए गए बिना लेके ही आज पूरा झुंझुनू जिला का हर एक गांव में है जो विरोध प्रदर्शन करो जा रहे है। अभी एक ग्राम पंचायत है बिशनपुरा बठिया भी आप पहुँचा तो काफ़ी ग्रामवासी अपने साथ ही जो देख लिया बुजुर्ग भी हैं और युवा भी हैं। यही एक ताकत जो देखा कि अपने सीसराम जी ओला की ही चर्चा कर से अभी जो ग्रामवासी अपने साथ ही कि आज विरोध प्रदर्शन जो करे गए है और के मैसेज है जो केंद्र की सरकार और जो बीजेपी की सरकार का जो प्रवक्ता है बात तक पहुंचाना चाहे हैं। तो बना रहो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। राम राम जी। राम राम जी। मैं कुरडाराम पूर्व सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बिशनपुरा और मेरे साथ में बिशनपुरा के समस्त नौजवान युवा और बुजुर्ग सब लोग खड़े हैं। इन सब लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं। शामिल होने के पीछे जो मुख्य कारण है वो ये रहा है कि हमारे यहाँ के जितने भी जो लोग हैं इनका सीसराम जी ओला के प्रति हमेशा ही विशेष प्रेम श्रद्धा और लगाव रहा है, क्योंकि सीसराम जी ओला केवल एक साधारण नेता नहीं बल्कि वो ज़मीन से जुड़े हुए और ज़मीन से जुड़ करके किसानों के हित में, मज़दूरों के हित में, गरीबों के हित में, शोषित वर्ग के हित में उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई और उसकी इसी आवाज़ की उनकी उसी आवाज़ की प्रतिबद्धता के कारण आज सीसराम जी ओला जो है वो हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके काम हर जगह के ऊपर बोलते हैं। कांग्रेस सरकार में रहते हुए उन्होंने 9 बार वो यहाँ के विधायक रहे और 5 बार वो सांसद रहे। 9 बार विधायक में वो कई बार राज्य सरकार में मंत्री रहे, केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और उन्हें पद्म विभूषण से भारत सरकार ने उन्हें सम्मानित किया। सीसराम जी ओला केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि वो राष्ट्र के गौरव थे और गौरव भाटिया जैसे लोगों को ये पता नहीं कि सीसराम जी ओला क्या थे। उन्होंने ये टिप्पणी की कि 85 वर्ष के ओला जिसमें नहीं था पुर्जा और मनमोहन सिंह जी ढूंढ रहे थे ऊर्जा, इस बात को लेकर के जितने भी जो वर्ग हैं वो सर्व वर्ग के नेता थे, सभी वर्गों के लोग यहाँ एकत्रित हैं और सब ने उनका पुतला दहन करके और उनका विरोध किया है। और हम प्रधानमंत्री जी से ही मांग करते हैं कि गौरव भाटिया जो है उसको प्रवक्ता पद से निष्कासित किया जाए और वो सार्वजनिक रूप से मीडिया पर आकर के और वो माफ़ी मांगें। यही आज हम जितने भी जो लोग हैं उन सब का यही मांग हम लोग कर रहे हैं और इसीलिए उनका पुतला दहन करके और यहाँ पर जितने भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं वो सीसराम जी ओला के अथाह प्रेम श्रद्धा और उनके काम के प्रति आए हैं। इस तरह से सीसराम जी ओला का जो यहाँ पर उन्होंने जो अपमान किया है उसकी हम घोर निंदा करते हैं और इस तरह के गलत मानसिकता वाला जो व्यक्ति है उसको प्रवक्ता पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो विधानसभा क्षेत्र की बात कर लें कि जब 9 बार अठाऊँ विधायक रही हैं यो विधानसभा क्षेत्र कौन लगे? नहीं, यहाँ से भी रहे, खेतरी से भी रहे। नहीं, अठाऊँ भी तो लगे ना, झुंझुनू में आवे हो। हाँ, तो अठाऊँ जो विधायक रहा तो अठाऊँ का गाँव की बात कर ला के प्रभाव बा गाँव पर बाको हो जब विधायक हा या फिर भी के बाद में सांसद भी रहा ही काफ़ी लंबा समय तक केंद्र में बाकी एक अलग ही छवि ही, तो के प्रभाव आ गाँव में बाको हो? उनका ये प्रभाव रहा था कि आज बिशनपुरा पंचायत में नहीं बल्कि हमारे झुंझुनू जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें वो विधायक थे, आज कहीं पर यदि ईंट भी लगी हुई है विकास की तो वो सीसराम जी ओला की देन है। यहाँ पर सड़क है, पानी है, बिजली है, स्कूल है, अस्पताल है, जो भी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए उन सब मूलभूत सुविधाओं की देन आदरणीय श्री सीसराम जी ओला की रही है और इसीलिए जनता का उनसे जुड़ाव है। बिल्कुल। जो देखा दर्शकों ने बताना चाहूँ अभी कि एक विवादित बयान की वजह आज फिर से है एक बार जो सीसराम जी ओला ही की के ऊपर जो टिप्पणी करी गई भी के बाद में आज हर एक गांव में बूढ़ा बुजुर्ग की बात कर लें या फिर युवा की बात कर लें, युवा के लिए तो बिल्कुल जो आदर्श ही और बूढ़ा बुजुर्ग ही कि
सिर्फ बाकी एक आहट सुन जाती कि सीसराम ओला जी अगर वह गांव में पहुंच रहे हैं या फिर झुंझुनू ही तो काफ़ी प्रेम और लगाव बाको हो। आज भी नहीं देखता हुआ देखा कि आप विरोध प्रदर्शन जो करा जा रहे हैं और लगातार ये चीज़ के लिए कि भाई माफ़ी मांगी नहीं जाए, बन जो पद है भी पदों भी बन हटाए हो जाए। अभी जो बूढ़ा बुजुर्ग ही बहु आप बात करें, राम राम ताऊ जी। राम राम जी। कितनी उम्र होगी आपने? होगी मेरी 83 साल होगी। हाँ। तो सीसराम जी के बारे में मन तो लगे थे मारा सौ ज्यादा थे वहाँ के बारे में चर्चा सुनी होगी। मैं अनपढ़ आदमी हूँ और सीसराम जी जब विधायक रही है तो बहुत बढ़िया काम करो और संसद में गया तो भी मतलब जनता के लिए, गरीब के लिए, सब के लिए बहुत अच्छा काम किया था। हाँ देखो काम कर रहे हो, लेकिन जहाँ गांव में पहले अठे आता जो अठे भी तो चुनाव के टाइम पर स्पेशल जो चलो बाद में तो विधानसभा या फिर संसद में रहता, लेकिन चुनाव के टाइम पर कसरत के माहौल जी टाइम रहते हो बहुत बढ़िया रही है। अच्छा माहौल तो सीसराम जी को हर जगह ही। अच्छा अब मैं कोई भी चीज़ में भाग लेके ही रहता, खुद नहीं पहुँचता तो कोई ने भी भेज की ब्याह शादी का मैं हाथ का बांध का सब कुछ देख जाता, गरीब को सादत नहीं देता, गरीब का बच्ची बाच्ची को सहयोग देता। बहुत आदमी का नाम से भी जानता, फेस से भी जानता, लगभग ही 95% सबको बाई फेस भी जानता तो नाम भी जानता, हर बात भी करता, दिमाग बहुत तेज हो। बिल्कुल कदे मिला है कि सीसराम जी हूँ? घनी बार मिला। हाँ, तो बहुत बार 25 साल का मामा घर से बहुत बार मिला। 78 है और पंचायत होती है। अच्छा पूरी पंचायत होती। तो जब आपको कोई कौन सी चीज़ है जो सौ बेस्ट यहाँ लगती कि गांव में आके? सबसे बढ़िया तो मैं एक चीज़ मानूँ ही परिवार की, बड़ा परिवार की, कि इतनी अरसे से सरकारी में काम करता आ रहे हैं लेकिन आगे कोई दाग को नहीं, बेदाग परिवार है। सबसे बड़ी तो यह बात मानूँ मैं, इतने अरसे का मैं कुछ ना कोई गलती तो हो ही जाएगा आदमी से। हाँ। लेकिन ये बिल्कुल बेदाग हैं, अच्छे आदमी थे, दूसरों की भलाई करते थे। हाँ। अच्छे बात करते थे, सबसे प्रेम रखते थे। और आज जो इनके लड़के हैं ये भी बहुत अच्छे लड़के हैं, उन्हीं के माँ बाप अच्छे हैं। तो बिल्कुल जैसे देखा कि गांव में को जो काफ़ी लंबो कार्यकाल रहे हो तो भी मन गांव में कई बार को आनो जानो या फिर दौरा या फिर कोई प्रोग्राम वगैरह? देखो फिक्स तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन वो आते ही रहते थे, कभी भी कोई प्रोग्राम होता भी आते थे। और बस करके वोटिंग टाइप तो आते थे हमेशा आते थे, आते जाते रहते थे। किसी गरीब को देखते थे ना, यहाँ तक भी मैंने सुना है, देखा तो नहीं, कि किसी ने कहा भाई हमारे कौन सी बोरों का तो हाथ क्या जी बोरी गिरवाई है बंगा, यहाँ तक भी किया है उन लोगों ने। भाई हम तो शुरू से ही उनके साथ जुड़े हुए थे, जैसे कुलाराम जी ने बता ही दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है, और जो पानी की चर्चा चल रही है हरियाणा से लाने की है, तो ये शुरुआत सीसराम जी की हुई है। उन्होंने झुंझुनू में जब मंत्री थे, वो सेंटर में है, तो झुंझुनू में ऑफिस भी खुलवाया था, सर्वे की भी कोशिश की थी। आज जो गवर्नमेंट कर रही है तो सारा योगदान सीसराम जी का ही है इसमें भी। और वो पानी आ जाएगा 3-4 डिस्ट्रिक्टों में तो बहुत फ़ायदा होगा लोगों को जी। तो जो है सीसराम जी की थोड़ा सा चर्चा कर लें आप कि चुनाव का टाइम पर या फिर और भी जो सामाजिक कार्य अठेकती की एक्टिविटी बाकी रहती है? रेगुलर ही रहते थे वो। अमूमन शादियों में या कोई मान लो कोई कैजुअलिटी हो जाती तो आते थे, सांत्वना दे के जाते थे, टाइम खूब निकालते थे वो। बिल्कुल। तो जो देखा कि ग्रामवासी नहीं, आज पूरा राजस्थान में इस चीज़ के लिए विरोध प्रदर्शन करे गए और युवा के द्वारा न कि बूढ़ा बुजुर्ग भी ही जो इस चीज़ में जो सम्मिलित हुआ, विवादित बयान हो भी के लिए आज जो देखा बात करें कि अपने गाँव में जी तरीका में जोश और जुनून जो देखने मिल रहे है तो भी यो साबित हो रहे है बाका हाल रहा पुर्जा, लेकिन बाबी के बावजूद भी बकमान अति ही ऊर्जा कि बने मुख्य बने मंत्री तक को पद है जो केंद्र में दिए गए हो और एक सम्मान हो। बिल्कुल पद्म श्री सम्मानित ही और आज हर एक गांव में इस चीज़ के लिए विरोध प्रदर्शन नहीं, काफ़ी नाराज़गी है और इस चीज़ में बिल्कुल मांग करी जा रही है कि गौरव भाटिया ही बन बगा पदों हटाया जाना चाहिए। और भी आप चर्चा करें, मैं थोड़ी सी चीज़ पर भी चर्चा करना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ो टीवी चैनल पर आके यदि तरीके का बयान दिया जाए ही तो के जो पहली प्री प्लान ही की चीज़ बोली जाए जी हुए का विवाद खड़ा हुए? बिल्कुल प्री प्लानिंग है कि बड़ा वो हो जाए, मामला बन जाए। ये प्री प्लानिंग थी भाटिया की। किसानों का अपमान था और हमारे समाज का भी अपमान था जी। बिल्कुल। मैं एक चीज़ और सर बात करना चाहूँगा कि अजय अभी हाल ही में अपने यूपी में भी चुनाव होने वाला ही और अभी यहाँ का जो विवादित टिप्पणी जो करी जा रही हैं तो के वहाँ पर इको कुछ खामियां जो है जो बीजेपी सरकार ने भुगतना पड़ेगा? नहीं, मतलब ये राजनीतिक के फायदे नफा नुकसान की बात नहीं है। ये जो बात है वो ये है कि उन्होंने सीसराम जी ओला जो थे उनका बहुत बड़ा अपमान किया है और ये व्यक्ति से अपमान किया है और उस व्यक्ति से अपमान का शायद उनको ये अनुमान नहीं था कि सीसराम जी ओला इतनी बड़ी शख्सियत है क्या, किसानों की, मजदूरों की
और सर्वहारा वर्ग के उनके प्रति जो सम्मान था उनको इस बात का पता नहीं था और यही सोच करके उन्होंने उनका अपमान करने की पूरी कोशिश की है। बिल्कुल, जब देखो स्टडी करके बैठे हैं भाई, इस चीज़ में स्टडी करी है कि भाई जो कत्तों को कार्यकाल रही हो कत्तीबा की उम्र ही, तो भाई ये स्टडी क्यों कौन करी कि भाई कौन सा क्षेत्र आऊँ, या भी एक चीज़ देखा कि आप, क्योंकि अगर एज निकाली है थोड़ी बहुत तो बाकी जानकारी ली है ना कि फलाना भी ईयर में बने मंत्री बनाया जा रहा, तो भैया चीज़ क्यों देखिए कि कौन सा एरिया में बनाए हैं। देखिए, शायद आप ये माने कि गौरव भाटिया इतना परिपक्व कोई प्रवक्ता मुझे लगा नहीं। उनको ये पता ही नहीं है कि उनको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, और यदि उनको इस चीज़ का पता है और फिर वो ये सब बोले हैं तो ये उनके मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। बिल्कुल, अभी जो देखा कि अपना जो विरोध प्रदर्शन करे जा रहे हैं, तो क्या उम्मीद करी जा रही है कि कुछ असर या कुछ प्रभाव है जो एकमान जो सरकार पर पड़ेगा? निश्चित रूप से गौरव भाटिया को माफ़ी मांगनी पड़ेगी और उनको अपने प्रवक्ता पद से हटना पड़ेगा। नहीं हटेगा तो किसान वर्ग है उनका ज़बरदस्त ये विरोध लगातार जारी रहेगा और एक दिन सरकार को, हम सब जितने भी लोग हैं उनकी बात को सुनना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सब बातचीत करने के लिए। मैं कहना चाहता हूँ कि शीशराम जी ओड़ा एक जाट जाति के ही नेता नहीं थे, वो 36 कौम के नेता थे। वो शेखावटी क्षेत्र के ही नेता नहीं थे, उन्होंने पूरे राजस्थान का नाम भारत में रोशन किया। मनमोहन सिंह जी भी शीशराम जी ओड़ा से पूछ के ही काम करते थे, मतलब शीशराम जी ओड़ा एक कद्दावर नेता थे झुंझुनों के, उन्होंने झुंझुनों का नाम रोशन किया। झुंझुनों का नाम राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने बहुत आगे पहुंचाया। झुंझुनों पहले शहीदों की भूमि के नाम से जाना जाता था, परंतु राजनीति के क्षेत्र में शीशराम जी ओड़ा ने झुंझुनों को आगे पहुंचाया। ये गौरव भाटिया ने जो अभी शीशराम जी ओड़ा पे टिप्पणी की है वो बहुत ही उनका गलत बयान है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि शीशराम जी ओड़ा एक बहुत ही कद्दावर नेता थे। बिल्कुल, तो जो देखा हर एक जो युवा वर्ग की बात कर लें या फिर अपने जो बूढ़ा बुजुर्गों की बात कर लें, सब में इस चीज़ में रोष है और काफ़ी आक्रोशित हैं कि भाई जो बीजेपी का प्रवक्ता है बान बा का पदों बिल्कुल इस्तीफो देना चाहिए या फिर जो सरकार ने बाबर कार्रवाई करके बाने हटाया जाना चाहिए। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देसी खबरों के लिए खबर लोग चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।